अगर वही पिछले कल्प वाला रिपीट होता होगा तो पुरुषार्थ का महत्व क्या रहेगा? जो बाबा इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन समय बहुत कम होता जा रहा है और अभी तक अगर रजो तक नहीं पहुंचे तो सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट कब लिखोगे? कब लिखोगे? और लास्ट में अगर फास्ट किया भी तो कौन सा पद पाएंगे? दास दासी का, रॉयल फैमिली का, या राजा रानी का, या महाराजा का? ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि बाबा कहे बहुत काल का अभ्यास चाहिए अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और बहुत काल का अभ्यास अगर होगा तो महाराजा महारानी वाली स्क्रिप्ट लिखेंगे, यानी 8 नंबर वाली, या राजा रानी वाली 108 वाली, या रॉयल फैमिली के सदस्य की 16,108 वाली, या फिर प्रजा की 9 लाख की, या फिर दास दासियों वाली। अब कौन सी स्क्रिप्ट आपको लिखना है सतयुग त्रेता के लिए, ये आपको फाइनल करना चाहिए। और उसके लिए जितना फास्ट परिवर्तन, रियलाइजेशन, महसूसता के द्वारा ऐसा हम पुरुषार्थ करें अपना, और इतना जल्दी चेंज लाए अपने संस्कारों में, रॉयल संस्कार, रॉयल मैनर्स। अगर उस घराने में जाना है, रॉयल फैमिली के भी 16,100, तो संस्कारों में रॉयल्टी अभी नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? स्क्रिप्ट तो अभी लिखी जा रही है। इसलिए बाबा ने अभी कहना शुरू कर दिया था पिछले 3 सीजन से, तीव्र गति के पुरुषार्थी बनो। तीव्र गति माना अभी फास्ट करो, समय कम होता जा रहा है, बहुत कम समय रह गया है। और अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा रॉयल संस्कारों का, तो सतयुग त्रेता में दास दासियों का ही पद मिलेगा। तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा? एक होते हैं राजघराने के दास दासी जो चलो श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे, लेकिन एक होता है प्रजा के भी दास दासी। तो कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये देखो। और समय कितना कम रह गया है, ड्रामा की तीव्र गति का परिवर्तन का समय आ गया है, और जो लिखा गया है वो इरेज नहीं हो सकता है। और बहुत काल का अभ्यास कौन सा चल रहा है, ये तीव्र। मम्मा हमेशा इसीलिए पुरुषार्थ की डेफिनेशन देती थी कि जो गलती एक बार हो जाए वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। अगर ये पुरुषार्थ की डेफिनेशन है, फिर अगर हम कहे क्या करे, पुराने संस्कार वश कर देता है, माया आ गई। व्हाट इज माया? माया क्या चीज है? अपनी ही कमजोरी, कमजोर संस्कारों का प्रयोग, कोई भी विकार या बुराइयों के संस्कारों के, तमोगुणी संस्कारों के वश होकर के जब कर्म करते हैं, यानी वो कर्म की कलम से स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको कहा जाता है माया। ये माया है। तो जब भी कोई कहता है माया आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो यही कहना चाहते हैं, क्या करूं मैं पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के, कमजोरी के संस्कारों के वशीभूत होकर के कर्म कर रहा हूं। यही तो माया है। माया कोई चीज थोड़ी है, माया कोई चीज थोड़ी है। सुबह अमृत वेला नहीं उठ सके, आलस अलबेलेपन के संस्कारों के वशीभूत हो गए, तो क्या कहते हैं? आज सुबह माया आ गई। तो माया क्या चीज है? आलस्य को कहा गया माया,
कि मैं आलस्य के संस्कार के वशीभूत हो गई। सीधे शब्द में बोलने में थोड़ी शर्म आती है कि मैं कैसे कहूं कि मैं आलस्य के संस्कार के वश थी, इसलिए क्या कहते हैं रॉयल भाषा में, माया आ गई। माना दोष मेरा नहीं है, माया का है। लेकिन समझदार तो समझ जाते हैं कि माया माना क्या, कि ये बार बार ये कहना चाह रहा है कि क्या करूं, मैं अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत हो रहा हूं। अभी जो पुराने संस्कारों के बार बार वशीभूत हो जाएगा उसको महावीर कह सकेंगे पुरुषार्थ में। महावीर कहेंगे, घोड़ेस्वार भी कहेंगे, प्यादे कहेंगे, और अगर प्यादे ही रहे तो उस पुरुषार्थ से कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राजा रानी की या दास दासी के भी दास दासी की, किसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते जो आप लिख रहे हैं वही हूबहू अगले कल्प में रिपीट होने वाला है, पिछले कल्प का नहीं। ये कल्प में जो लिख रहे हैं, ये फर्स्ट जन्म में जो हम लिख रहे हैं, वही सारा कल्प रिपीट होने वाला, हूबहू रिपीट होगा। तो ड्रामा के ये सूक्ष्म रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि अगर सचमुच ड्रामा चेंज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हाथ खड़ा करो। चेंज करना चाहते हैं ड्रामा को, अगर ड्रामा को चेंज करना चाहते हैं तो पहली बात ये अंडरलाइन की है, मुझे आज से ही दृढ़ संकल्प लेकर के अपनी कमजोरी के संस्कारों के वशीभूत नहीं होना है, नहीं होना है। इतना दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना है कि कोई भी पुराना संस्कार मेरे कर्म में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, और जो ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनता है वही विश्व महाराजन अधिकारी बन सकता है।